सादर जय जिनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला अणुओगदारायम 10वां प्रकरण, सूत्र क्रमांक 413 से 505। हिंदी अनुवाद। काल प्रमाण पद। वह काल प्रमाण क्या है? काल प्रमाण के दो प्रकार प्रज्ञप्त हैं, जैसे प्रदेश निष्पन्न और विभाग निष्पन्न। वह प्रदेश निष्पन्न क्या है? प्रदेश निष्पन्न एक समय की स्थिति वाला, दो समय की स्थिति वाला, तीन समय की स्थिति वाला, यावत 10 समय की स्थिति वाला, संख्येय समय की स्थिति वाला और असंख्येय समय की स्थिति वाला, वह प्रदेश निष्पन्न है। विभाग निष्पन्न क्या है? विभाग निष्पन्न समय, आवलिका, मुहूर्त, दिवस, अहोरात्र, पक्ष, मास, संवत्सर, युग, पल्य, सागर, अवसरपीनी, उत्सरपीनी और पुद्गल परिवर्त। वह समय क्या है? मैं समय की प्ररूपना करूंगा। जैसे कोई तुल्यवाय का पुत्र है, वह तरुण, बलवान, युगवान, युवा, स्वस्थ और सधे हुए हाथों वाला है। उसके हाथ पांव, पार्श्व, पृष्ठांतर और उरु दृढ़ और विकसित है। सम श्रेणी में स्थित दो ताल वृक्ष की परिघा के समान, जिसकी भुजाएं हैं चर्मेष्टक, पाषाण, मुद्गर और मुट्ठी के प्रयोगों से जिसके शरीर के पुट्ठे आदि सुदृढ़ है, जो आंतरिक उत्साह बल से युक्त है, लंघन, प्लवन, धावन और व्यायाम करने में समर्थ है, छेक, दक्ष, प्राप्तार्थ, कुशल, मेधावी, निपुण और सूक्ष्म शिल्प से समन्वित है। वह युवा एक बड़ी पटशाटिका अथवा पट्टशाटिका को लेकर शीघ्र ही एक हाथ प्रमाण जितना वस्त्र फाड़ डालता है। यहाँ प्रेरक ने प्रज्ञापक से इस प्रकार कहा, जितने समय में उस तुल्यवाय के पुत्र ने शीघ्र ही उस पटशाटिका या पट्टशाटिका को एक हाथ फाड़ डाला, क्या वह समय होता है? ऐसा नहीं होता। क्यों? संख्येय तंतुओं के समुदाय, समिति और समागम से एक पट शाटिका तैयार होती है। उस शाटिका के ऊपर वाले तंतु के छिन्न हुए बिना नीचे वाला तंतु छिन्न नहीं होता। ऊपर का तंतु दूसरे समय में छिन्न होता है और नीचे का दूसरे समय में, इसलिए वह समय नहीं होता। प्रज्ञापक के ऐसा कहने पर प्रेरक ने इस प्रकार कहा, जितने समय में उस तुल्यवाय के पुत्र ने उस पट शाटिका या पट्ट शाटिका के ऊपर वाले तंतु को छिन्न किया, क्या वह समय होता है? नहीं होता। क्यों? संख्येय पक्षों के समुदाय, समिति और समागम से एक तंतु निष्पन्न होता है। ऊपर का पक्ष्म छिन्न हुए बिना नीचे का पक्ष्म छिन्न नहीं होता। ऊपर का पक्ष्म दूसरे समय में छिन्न होता है और नीचे का दूसरे समय में, इसलिए वह समय नहीं होता। प्रज्ञापक के ऐसा कहने पर प्रेरक ने इस प्रकार कहा, जितने समय में उस तुल्यवाय के पुत्र ने उस तंतु के ऊपर वाले पक्ष्म को छिन्न किया, क्या वह समय होता है? नहीं होता। क्यों? अनंत संघातों के समुदाय, समिति और समागम से एक पक्ष्म निष्पन्न होता है। ऊपर का संघात जब तक नहीं बिखरता तब तक नीचे का संघात भी नहीं बिखरता। ऊपर का संघात दूसरे समय में बिखरता है और नीचे का दूसरे समय में, इसलिए वह समय नहीं होता। हे आयुष्मान श्रमण, समय इससे भी सूक्ष्मतर है। असंख्येय समयों के समुदाय, समिति और समागम से एक आवलिका होती है। संख्येय आवलिकाओं का एक उच्छ्वास होता है, संख्येय आवलिकाओं का एक निश्वास होता है। श्लोक। हृष्ट, निरोग और मानसिक क्लेश से मुक्त प्राणी का एक उच्छ्वास निश्वास प्राण कहलाता है। 7 प्राण का एक स्तोक, 7 स्तोकों का एक लव और 77 लवों का एक मुहूर्त होता है। गाथा। 3773 उच्छ्वासों का एक मुहूर्त होता है। ऐसा सब अनंत ज्ञानियों ने कहा है। इस मुहूर्त प्रमाण से 30 मुहूर्त का एक दिन रात, 15 दिन रात का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 2 मास का एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन, 2 अयन का एक संवत्सर, 5 संवत्सर का एक युग, 20 युग के 100 वर्ष, 10 100 वर्ष के 1000 वर्ष, 100,000 वर्ष के लाख वर्ष, 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व, 84 लाख पूर्वों का एक त्रुटितांग, 84 लाख त्रुटितांगों का एक त्रुटित, 84 लाख त्रुटितों का एक तटांग, 84 लाख अट्टांगों का एक अट्ट होता है। इसी प्रकार अववांग, अवव, हुहुकांग, हुहुक, उत्पलांग, उत्पल, पद्मांग, पद्म, नलिनांग, नलिन, अर्थ निकुरांग, अर्थ निकुर, अयुतांग, अयुत, नयुतांग, नयुत, प्रयुतांग, प्रयुत, चुलिकांग, चुलिका, शीर्ष प्रहेलिकांग और शीर्ष प्रहेलिका। यहाँ तक गणित है, यहाँ तक गणित का विषय है। इसके बाद औपमिक काल प्रवृत्त होता है। वह औपमिक क्या है? औपमिक के 2 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे पल्योपम और सागरोपम। वह पल्योपम क्या है?
पल्योपम के 3 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे उद्गार पल्योपम, अध्वा पल्योपम और क्षेत्र पल्योपम। वह उद्गार पल्योपम क्या है? उद्गार पल्योपम के 2 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे सूक्ष्म और व्यावहारिक। इनमें जो सूक्ष्म उद्गार पल्योपम है वह स्थापनीय है। इनमें जो व्यावहारिक उद्गार पल्योपम है वह इस प्रकार है, जैसे कोई कोठा 1 योजन लंबा, चौड़ा, ऊंचा और कुछ अधिक तिगुनी परिधि वाला है, वह पल्य गाथा 1, 2, 3 दिन यावत उत्कृष्टतः 7 रात के बढ़े हुए करोड़ों बालाग्रों से ठूस ठूस कर घनीभूत कर भरा हुआ है। वे बालाग्र न अग्नि से जलते हैं, न हवा से उड़ते हैं, न असार होते हैं, न विध्वस्त होते हैं और न दुर्गंध को प्राप्त होते हैं। उस कोठे से प्रत्येक समय में एक एक बालाग्र को निकालने से जितने समय में वह खाली, रज रहित, निर्लेप और निष्ठित होता है, वह व्यावहारिक उद्गार पल्योपम है। गाथा इन 10 कोड़ाकोड़ पल्यों से एक व्यावहारिक उद्गार सागरोपम होता है। इन व्यावहारिक उद्गार पल्योपमों और सागरोपमों का क्या प्रयोजन है? इन व्यावहारिक उद्गार पल्योपमों और सागरोपमों का कोई प्रयोजन नहीं है, केवल प्ररूपणा के लिए प्ररूपणा की जाती है। वह व्यावहारिक उद्गार पल्योपम है। वह सूक्ष्म उद्गार पल्योपम क्या है? सूक्ष्म उद्गार पल्योपम जैसे कोई कोठा 1 योजन लंबा, चौड़ा, ऊंचा और कुछ अधिक तिगुनी परिधि वाला है, वह पल्य गाथा 1, 2, 3 दिन यावत उत्कृष्टतः 7 रात के बढ़े हुए करोड़ों बालाग्रों से ठूस ठूस कर घनीभूत कर भरा हुआ। इन बालाग्रों से प्रत्येक बालाग्र के असंख्य खंड किए जाते हैं। वे बालाग्र दृष्टि विषय में आने वाले पुद्गलों की अवगाहना के असंख्य भाग मात्र और सूक्ष्म पनक जीव के शरीर की अवगाहना से असंख्य गुना अधिक है। वे बालाग्र न अग्नि से जलते हैं, न हवा में उड़ते हैं, न असार होते हैं, न विध्वस्त होते हैं और न दुर्गंध को प्राप्त होते हैं। उस कोठे से प्रत्येक समय में एक एक बालाग्र को निकालने से जितने समय में वह कोठा खाली, रज रहित, निर्लेप और निष्ठित होता है, वह सूक्ष्म उद्गार पल्योपम है। गाथा इन 10 कोड़ाकोड़ पल्यों से एक सूक्ष्म उद्गार सागरोपम होता है। इन सूक्ष्म उद्गार पल्योपमों और सागरोपमों का क्या प्रयोजन है? इन सूक्ष्म उद्गार पल्योपमों और सागरोपमों से द्वीप समुद्रों का उद्गार किया जाता है। भंते उद्गार से कितने द्वीप समूह प्ररूपित होते हैं? गौतम 2.5 उद्गार। सागरोपमों के जितने उद्गार समय में उतने द्वीप समूह उद्गार से प्ररूपित होते हैं, वह सूक्ष्म उद्गार पल्योपम है। वह उद्गार पल्योपम है। वह अध्वा पल्योपम क्या है? अध्वा पल्योपम के 2 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे सूक्ष्म और व्यावहारिक। इनमें जो सूक्ष्म अध्वा पल्योपम वह स्थापनीय है। इनमें जो व्यावहारिक अध्वा पल्योपम है वह इस प्रकार है, जैसे कोई कोठा 1 योजन लंबा, चौड़ा, ऊंचा और कुछ अधिक तिगुनी परिधि वाला है, वह पल्य गाथा 1, 2, 3 दिन यावत उत्कृष्टतः 7 रात के बढ़े हुए करोड़ों बालाग्रों से ठूस ठूस कर घनीभूत कर भरा हुआ है। वे बालाग्र न अग्नि से जलते हैं, न हवा में उड़ते हैं, न असार होते हैं, न विध्वस्त होते हैं और न दुर्गंध को प्राप्त होते हैं। उस कोठे से 100 वर्ष के बीत जाने पर एक एक बालाग्र को निकालने से जितने समय में कोठा खाली, रज रहित, निर्लेप और निष्ठित होता है, वह व्यावहारिक अध्वा पल्योपम है। गाथा इन 10 कोड़ाकोड़ अध्वा पल्यों से एक व्यावहारिक अध्वा सागरोपम होता है। इन व्यावहारिक अध्वा पल्योपमों और सागरोपमों का क्या प्रयोजन है? इन व्यावहारिक अध्वा पल्योपमों और सागरोपमों का कोई प्रयोजन नहीं है, केवल प्ररूपणा के लिए प्ररूपणा की जाती है। वह व्यावहारिक अध्वा पल्योपम है। वह सूक्ष्म अध्वा पल्योपम क्या है? सूक्ष्म अध्वा पल्योपम जैसे कोई कोठा 1 योजन लंबा, चौड़ा, ऊंचा और कुछ अधिक तिगुनी परिधि वाला होता है, वह पल्य गाथा 1, 2, 3 दिन यावत उत्कृष्टतः 7 रात के बढ़े हुए करोड़ों बालाग्रों से ठूस ठूस कर घनीभूत कर भरा हुआ है। इन बालाग्रों में से प्रत्येक बालाग्र के असंख्य खंड किए जाते हैं। वे बालाग्र दृष्टि विषय में आने वाले पुद्गलों की अवगाहना के असंख्य भाग मात्र और सूक्ष्म पनक जीव के शरीर की अवगाहना से असंख्य गुना अधिक होते हैं। वे बालाग्र न अग्नि से जलते हैं, न हवा से उड़ते हैं, न असार होते हैं, न विध्वस्त होते हैं और न दुर्गंध को प्राप्त होते हैं। उस कोठे से 100 वर्ष के बीत जाने पर एक एक बालाग्र निकालने से जितने समय में वह कोठा खाली, रज रहित, निर्लेप और निष्ठित अंतिम रूप में खाली होता है, वह सूक्ष्म अध्वा पल्योपम है। गाथा इन 10 कोड़ाकोड़
अध्वा पल्लियों से एक सूक्ष्म अध्वा सागरोपम होता है। इन सूक्ष्म अध्वा पल्लियोपमों और सागरोपमों का क्या प्रयोजन है? इन सूक्ष्म अध्वा पल्लियोपमों और सागरोपमों से नैरयिक तिर्यक योनिक जीवों, मनुष्य और देवों का आयुष्य मापा जाता है। भंते, नैरयिक जीवों की स्थिति कितने काल की प्रज्ञप्त है? गौतम, जगन्यतः 10,000 वर्ष, उत्कृष्टतः 33 सागरोपम। यहाँ प्रज्ञापना के स्थिति पद अनुसार सब जीवों की स्थिति प्रतिपादनीय है। वह सूक्ष्म अध्वा पल्लियोपम है, वह अध्वा पल्लियोपम है। वह क्षेत्र पल्लियोपम क्या है? क्षेत्र पल्लियोपम के दो प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे सूक्ष्म और व्यावहारिक। इनमें जो सूक्ष्म क्षेत्र पल्लियोपम है वह स्थापनीय है। इनमें जो व्यावहारिक क्षेत्र पल्लियोपम है वह इस प्रकार है, जैसे कोई कोठा 1 योजन लंबा, चौड़ा, ऊंचा और कुछ अधिक तिगुनी परिधि वाला है, वह पल्य गाथा 1, 2, 3 दिन यावत उत्कृष्टतः 7 रात के बढ़े हुए करोड़ों बालाग्रों से ठूस ठूस कर घनीभूत कर भरा हुआ है। वे बालाग्र न अग्नि में जलते हैं, न हवा में उड़ते हैं, न असार होते हैं, न विध्वस्त होते हैं और न दुर्गंध को प्राप्त होते हैं। उस कोठे के जो आकाश प्रदेश उन बालाग्रों से व्याप्त है, उनमें से प्रति समय एक एक आकाश प्रदेश का अपहार करने पर जितने समय में वह कोठा खाली, रज रहित, निर्लेप और निष्ठित होता है, वह व्यावहारिक क्षेत्र पल्लियोपम है। गाथा, इन 10 कोड़ाकोड़ पल्लियों से एक व्यावहारिक क्षेत्र सागरोपम होता है। इन व्यावहारिक क्षेत्र पल्लियोपमों और सागरोपमों का क्या प्रयोजन है? इन व्यावहारिक क्षेत्र पल्लियोपमों और सागरोपमों का कोई प्रयोजन नहीं है, केवल प्ररूपणा के लिए प्ररूपणा की जाती है। वह व्यावहारिक क्षेत्र पल्लियोपम है। वह सूक्ष्म क्षेत्र पल्लियोपम क्या है? सूक्ष्म क्षेत्र पल्लियोपम जैसे कोई कोठा 1 योजन लंबा, चौड़ा, ऊंचा और कुछ अधिक तिगुनी परिधि वाला है, वह पल्य गाथा 1, 2, 3 दिन यावत उत्कृष्टतः 7 रात के बढ़े हुए करोड़ों बालाग्रों से ठूस ठूस कर घनीभूत कर भरा हुआ है। इन बालाग्रों में से प्रत्येक बालाग्र के असंख्य खंड किए जाते हैं। वे बालाग्र दृष्टि विषय के आने वाले पुद्गलों की अवगाहना से असंख्य भाग मात्र और सूक्ष्म पनक जीव के शरीर की अवगाहना से असंख्य गुना अधिक होते हैं। वे बालाग्र न अग्नि से जलते हैं, न हवा में उड़ते हैं, न असार होते हैं और न दुर्गंध को प्राप्त होते हैं। उस कोठे के जो आकाश प्रदेश उन बालाग्रों से व्याप्त हो या अव्याप्त, उनमें से प्रति समय एक एक आकाश प्रदेश का अपहार करने पर जितने समय में वह कोठा खाली, रज रहित, निर्लेप और निष्ठित होता है, वह सूक्ष्म क्षेत्र पल्लियोपम है। यहाँ प्रेरक ने प्रज्ञापक से इस प्रकार कहा, क्या उस कोठे के वैसे आकाश प्रदेश है जो उन बालाग्रों से अव्याप्त हो? हाँ है। जैसे कोई दृष्टांत, जैसे कोई कोठा कुष्मांडों से भरा हुआ है, उसमें बिजोरे डाले वे भी समा गए, उसमें बिल्व फल डाले वे भी समा गए, उसमें आंवले डाले वे भी समा गए, उसमें बैर डाले वे भी समा गए, उसमें चने डाले वे भी समा गए, उसमें मूंग डाले वे भी समा गए, उसमें सरसों के दाने डाले वे भी समा गए और उसमें गंगा नदी के बालुका कण डाले वे भी समा गए। इस प्रकार इस दृष्टांत से जाना जाता है कि उस कोठे के वैसे आकाश प्रदेश हैं जो उन बालाग्रों से अव्याप्त रहते हैं। गाथा, इन 10 कोड़ाकोड़ पल्लियों का एक सूक्ष्म क्षेत्र सागरोपम होता है। इन सूक्ष्म क्षेत्र पल्लियोपमों और सागरोपमों का क्या प्रयोजन है? इन सूक्ष्म क्षेत्र पल्लियोपमों और सागरोपमों से दृष्टिवाद में द्रव्य मापे जाते हैं। भंते, द्रव्य के कितने प्रकार प्रज्ञप्त है? गौतम, द्रव्य के 2 प्रकार प्रज्ञप्त हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। भंते, अजीव द्रव्य के कितने प्रकार प्रज्ञप्त है? गौतम, अजीव द्रव्य के 2 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे अरूपी अजीव द्रव्य और रूपी अजीव द्रव्य। भंते, अरूपी अजीव द्रव्य के कितने प्रकार प्रज्ञप्त है? गौतम, अरूपी अजीव द्रव्य के 10 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय के देश, धर्मास्तिकाय के प्रदेश, अधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय के देश, अधर्मास्तिकाय के प्रदेश, आकाशास्तिकाय, आकाशास्तिकाय के देश, आकाशास्तिकाय के प्रदेश और अध्वा समय। भंते, रूपी अजीव द्रव्य के कितने प्रकार प्रज्ञप्त है? गौतम, रूपी अजीव द्रव्य के 4 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु पुद्गल। भंते, वे द्रव्य संख्येय है, असंख्येय है अथवा अनंत है? गौतम, वे न संख्येय है, न असंख्येय है, अनंत है। भंते, किस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि रूपी अजीव द्रव्य न संख्येय है, न असंख्येय है, अनंत है? गौतम, अनंत परमाणु पुद्गल है, अनंत द्विप्रदेशिक स्कंद है, यावत अनंत अनंत प्रदेशिक
स्कंद है। गौतम, इस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि द्रव्य न संख्येय है न असंख्येय है, अनंत है। भंते, जीव द्रव्य संख्येय है, असंख्येय है अथवा अनंत है। गौतम, वे न संख्येय है न असंख्येय है, अनंत है। भंते, किस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि जीव द्रव्य न संख्येय है न असंख्येय है, अनंत है। गौतम, नैरिक जीव असंख्येय है, असुर कुमार से स्थानित कुमार तक के जीव असंख्येय है। पृथ्वी कायिक, अप कायिक, तेजस कायिक और वायु कायिक जीव असंख्येय है। वनस्पति कायिक जीव अनंत है। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, तिर्यक योनिक, मनुष्य, वानमंतर, ज्योतिष और वैमानिक जीव असंख्येय है, सिद्ध अनंत है। गौतम, इस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि जीव द्रव्य संख्येय नहीं है, असंख्येय नहीं है, अनंत है। भंते, शरीर के कितने प्रकार प्रज्ञप्त है? गौतम, शरीर के 5 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण। भंते, नैरिक जीवों के कितने शरीर प्रज्ञप्त है? गौतम, उनके 3 शरीर प्रज्ञप्त है, जैसे वैक्रिय, तेजस और कार्मण। भंते, असुर कुमार देवों के कितने प्रकार के शरीर प्रज्ञप्त है? गौतम, उनके 3 प्रकार के शरीर प्रज्ञप्त है, जैसे वैक्रिय, तेजस, कार्मण। इसी प्रकार स्तनित कुमार पर्यंत देवों के 3-3 शरीर प्रतिपादनीय हैं। भंते, पृथ्वी कायिक जीवों के कितने शरीर प्रज्ञप्त है? गौतम, उनके 3 शरीर प्रज्ञप्त है, जैसे औदारिक, तेजस, कार्मण। इसी प्रकार अपकायिक, तेजस कायिक और वनस्पति कायिक जीवों के भी 3-3 शरीर प्रतिपादनीय हैं। भंते, वायु कायिक जीवों के कितने प्रकार के शरीर प्रज्ञप्त है? गौतम, उनके 4 प्रकार के शरीर प्रज्ञप्त है, जैसे औदारिक, वैक्रिय, तेजस और कार्मण। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीवों के शरीर पृथ्वी कायिक जीवों की भांति प्रतिपादनीय है। पंचेंद्रिय, तिर्यक योनिक जीवों के शरीर वायु कायिक जीवों की भांति प्रतिपादनीय है। भंते, मनुष्य के कितने शरीर प्रज्ञप्त है? गौतम, उनके 5 शरीर प्रज्ञप्त है, जैसे औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण। वानमंत्र, ज्योतिष और वैमानिक देवों के शरीर नैरिक जीवों की भांति प्रतिपादनीय है। भंते, औदारिक शरीर कितने प्रज्ञप्त है? गौतम, औदारिक शरीर के 2 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे बद्ध और मुक्त। उनमें से जो बद्ध हैं वे असंख्येय है, काल की दृष्टि से असंख्येय, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में उनका अपहार होता है। क्षेत्र की दृष्टि से वह असंख्येय लोक जितने हैं। उनमें जो मुक्त है वे अनंत है, काल की दृष्टि से अनंत, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में उनका अपहार होता है। क्षेत्र की दृष्टि से वे अनंत लोक जितने हैं। द्रव्य की दृष्टि से अभव सिद्धिक जीवों से अनंत गुना अधिक और सिद्धों के अनंत विभाग में है। भंते, वैक्रिय शरीर कितने प्रज्ञप्त है? गौतम, वैक्रिय शरीर के 2 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे बद्ध और मुक्त। उनमें जो बद्ध है वे संख्येय है, काल की दृष्टि से असंख्येय, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में उनका अपहार होता है। क्षेत्र की दृष्टि से वे प्रतर के असंख्येय भाग में होने वाली असंख्येय श्रेणियों के आकाश प्रदेश जितने होते हैं। उनमें जो मुक्त है वे अनंत है, काल की दृष्टि से अनंत, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में उनका अपहार होता है। शेष औदारिक मुक्त शरीरों की भांति ये भी प्रतिपादनीय है। भंते, आहारक शरीर कितने प्रज्ञप्त है? गौतम, आहारक शरीर के 2 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे बद्ध और मुक्त। उनमें जो बद्ध है वे कभी होते हैं और कभी नहीं होते। यदि होते हैं तो जगन्यतः 1, 2 अथवा 3 और उत्कृष्टतः 2000 से 9000 तक होते हैं। मुक्त शरीर औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। भंते, तेजस शरीर कितने प्रकार के प्रज्ञप्त है? गौतम, तेजस शरीर के 2 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे बद्ध और मुक्त। उनमें जो बद्ध है वे अनंत है, काल की दृष्टि से अनंत, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में उनका अपहार होता है। क्षेत्र की दृष्टि से वे अनंत लोक जितने हैं। द्रव्य की दृष्टि से सिद्धों से अनंत गुना अधिक और सब जीवों के से अनंत भाग कम है। उनमें जो मुक्त है वे अनंत है, काल की दृष्टि से अनंत, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में उनका अपहार होता है। क्षेत्र की दृष्टि से वे अनंत लोक जितने हैं। द्रव्य की दृष्टि से सब जीवों से अनंत गुना अधिक और जीव वर्ग के अनंतवें भाग जितने हैं। भंते, कार्मण शरीर कितने प्रकार के प्रज्ञप्त है? गौतम, कार्मण शरीर के 2 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे बद्ध और मुक्त। कार्मण शरीर तेजस शरीर की भांति ही प्रतिपादनीय है। भंते, नैरिक जीवों के औदारिक शरीर कितने प्रकार के प्रज्ञप्त है? गौतम, औदारिक शरीर के 2 प्रकार होते हैं, बद्ध और मुक्त। नैरिक जीवों के बद्ध औदारिक शरीर नहीं होते। जो मुक्त है वे औगिक औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। भंते, नैरिक जीवों के वैक्रिय शरीर कितने प्रज्ञप्त हैं? गौतम, वैक्रिय शरीर के 2 प्रकार के प्रज्ञप्त हैं, जैसे बद्ध और मुक्त। उनमें जो बद्ध होते हैं वे असंख्येय हैं, काल की दृष्टि से असंख्येय, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में उनका अपहार होता है। क्षेत्र की दृष्टि से वे प्रतर के असंख्येय भाग में होने वाली असंख्येय श्रेणियों के आकाश प्रदेश जितने होते हैं। उन श्रेणियों की विष्कंभ सूची अंगुल प्रमाण प्रतर क्षेत्र से होने वाली श्रेणी के असंख्य वर्गमूल होते हैं। इसलिए प्रथम वर्गमूल को द्वितीय वर्गमूल से गुणित करने पर जितनी श्रेणियां प्राप्त होती है उतने प्रमाण वाली श्रेणियों के
विष्कंभ सूची होती है। प्रकारांतर से अंगुल प्रमाण प्रतर क्षेत्र में होने वाली श्रेणी के द्वितीय वर्गमूल का घन करने पर जो श्रेणियां प्राप्त होती है उतने प्रमाण वाली श्रेणियों की विष्कंभ सूची होती है। इनमें जो मुक्त है वे औगिक औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। भंते नैरेक जीवों के आहारक शरीर कितने प्रज्ञप्त है? गौतम, आहारक शरीर के दो प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे बद्ध और मुक्त। नैरेक जीवों के बद्ध आहारक शरीर नहीं होते, उनके जो मुक्त शरीर है वे औगिक औदारिक शरीर की भांति ही प्रतिपादनीय है। तेजस और कार्बन शरीर इन्हीं के वैक्रिय शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। भंते असुर कुमार देवों के औदारिक शरीर कितने प्रज्ञप्त है? गौतम, नैरेक जीवों के औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। भंते असुर कुमार देवों के वैक्रिय शरीर कितने प्रज्ञप्त है? गौतम, वैक्रिय शरीर के दो प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे बद्ध और मुक्त। उनमें जो बद्ध है वे असंख्य है, काल की दृष्टि से असंख्य उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में उनका अपहार होता है। क्षेत्र की दृष्टि से वे प्रतर के असंख्य भाग में होने वाली असंख्य श्रेणियों के आकाश प्रदेश जितने होते हैं उन श्रेणियों की विष्कंभ सूची अंगुल प्रमाण प्रतर क्षेत्र में होने वाली श्रेणी के असंख्य वर्गमूल होते हैं। उनके प्रथम वर्गमूल का असंख्यात्वा भाग मुक्त शरीर औगिक व औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। भंते असुर कुमार देवों के आहारक शरीर कितने प्रज्ञप्त है? गौतम, उनके आहारक शरीर के दो प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे बद्ध और मुक्त। वे इन्हीं के औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। असुर कुमार देवों के तेजस और कार्बन शरीर इन्हीं के वैक्रिय शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। स्तनित कुमार पर्यंत देवों के शरीर असुर कुमार देवों की भांति प्रतिपादनीय है। भंते पृथ्वी का एक जीवों के औदारिक शरीर कितने प्रज्ञप्त है? गौतम, औदारिक शरीर के दो प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे बद्ध और मुक्त। वे औगिक औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। भंते पृथ्वी का एक जीवों के वैक्रिय शरीर कितने प्रकार के प्रज्ञप्त है? गौतम, वैक्रिय शरीर के दो प्रकार है, जैसे बद्ध और मुक्त। पृथ्वी का एक जीवों के बद्ध वैक्रिय शरीर नहीं होते, मुक्त वैक्रिय शरीर औगिक औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। आहारक शरीर भी इसी प्रकार प्रतिपादनीय है। पृथ्वी का एक जीवों के तेजस और कार्बन शरीर भी इन्हीं के औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। अपकायिक और तेजस का एक जीवों के सब शरीर पृथ्वी का एक जीवों की भांति प्रतिपादनीय है। भंते वायु का एक जीवों के औदारिक शरीर कितने प्रज्ञप्त है? गौतम, औदारिक शरीर के दो प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे बद्ध और मुक्त। उनके औदारिक शरीर पृथ्वी का एक जीवों की भांति प्रतिपादनीय है। भंते वायु का एक जीवों के वैक्रिय शरीर कितने प्रज्ञप्त है? गौतम, वैक्रिय शरीर के दो प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे बद्ध और मुक्त। उनमें जो बद्ध है वे असंख्य है, प्रति समय अपहृत करने पर पल्योपम के असंख्य भाग मात्र काल में अपहृत होते हैं, उनका अपहार किया नहीं गया। मुक्त वैक्रिय शरीर मुक्त औगिक औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। वायु का एक जीवों के आहारक शरीर पृथ्वी का एक जीवों के वैक्रिय शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। तेजस और कार्बन शरीर भी पृथ्वी का एक जीवों की भांति प्रतिपादनीय है। वनस्पति का एक जीवों के औदारिक वैक्रिय और आहारक शरीर पृथ्वी का एक जीवों की भांति प्रतिपादनीय है। भंते वनस्पति का एक जीवों के तेजस और कार्बन शरीर कितने प्रज्ञप्त है? गौतम, वनस्पति का एक जीवों के तेजस और कार्बन शरीर औगिक तेजस और कार्बन शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। भंते द्विंद्रिय जीवों के औदारिक शरीर कितने प्रज्ञप्त है? गौतम, औदारिक शरीर के दो प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे बद्ध और मुक्त। जो बद्ध है वे असंख्य हैं, काल की दृष्टि से असंख्य उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में उनका अपहार होता है। क्षेत्र की दृष्टि से वे प्रतर के असंख्य भाग में होने वाली असंख्य श्रेणियों के आकाश प्रदेश जितने होते हैं उन श्रेणियों की विष्कंभ सूची असंख्य कोड़ाकोड़ योजन जितनी होती है, अथवा उन श्रेणियों के असंख्य वर्गमूल जितनी होती है। प्रतर समाविष्ट द्विंद्रिय जीवों के बद्ध औदारिक का अपहार करने से प्राप्त होता है। अपहार की यह क्रिया काल की दृष्टि से संख्य उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल जितने काल में संपन्न होती है। क्षेत्र की दृष्टि से वे अंगुल प्रतर या आवलिका के असंख्यात भाग रूप प्रतिभाग जितने होते हैं। उनके मुक्त औदारिक शरीर औगिक औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। द्विंद्रिय जीवों के बद्ध वैक्रिय और आहारक शरीर नहीं होते, उनके मुक्त वैक्रिय और आहारक शरीर मुक्त औगिक औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। तेजस और कार्बन शरीर इन्हीं के औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय जीवों के शरीर द्विंद्रिय जीवों की भांति प्रतिपादनीय है। पंचेंद्रिय तिर्यक यौनिक जीवों के औदारिक शरीर इसी भांति प्रतिपादनीय है। भंते पंचेंद्रिय तिर्यक यौनिक जीवों के वैक्रिय शरीर कितने प्रज्ञप्त है? गौतम, वैक्रिय शरीर के दो प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे बद्ध और मुक्त। उनमें जो बद्ध है वे संख्य है, काल की दृष्टि से असंख्य उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में उनका अपहार होता है। क्षेत्र की दृष्टि से प्रतर के असंख्य भाग में होने वाली उन श्रेणियों की विष्कंभ सूची के अंगुल प्रतर प्रमाण क्षेत्र के प्रथम वर्गमूल का असंख्यात्वा भाग है।
उनके मुक्त वैक्रिय शरीर औगिक औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। आहारक शरीर द्विंद्रिय जीवों की भांति प्रतिपादनीय है। तेजस और कार्बन शरीर औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। भंते मनुष्य के औदारिक शरीर कितने प्रज्ञप्त है? गौतम, औदारिक शरीर के दो प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे बद्ध और मुक्त। उनमें जो बद्ध है वे कभी संख्येय होते हैं और कभी असंख्येय होते हैं। जगन्य पद में मनुष्यों के बद्ध औदारिक शरीर संख्येय होते हैं। संख्येय करोड़ 29 अंक जितनी त्रियमल पद से अधिक और चतुर्यमल पद से कम होते हैं, अथवा पांचवें वर्ग से गुणित छठे वर्ग, अथवा जो राशि आधे आधे रूप में छिन्न करने पर 96 बार छिन्न हो सके उतने होते हैं। उत्कृष्ट पद में मनुष्यों के बद्ध औदारिक शरीर असंख्येय होते हैं। काल की दृष्टि से उनका अपहार असंख्येय उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में किया जाता है। क्षेत्र की दृष्टि से उत्कृष्ट पद में होने वाले मनुष्यों में एक मनुष्य का प्रक्षेप करने पर उनके द्वारा एक आकाश प्रदेश की श्रेणी का अवहार होता है। इस कार्य में असंख्येय उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का काल लगता है। क्षेत्र खंड का अवहार किया जाए तो श्रेणी के अंगुल प्रमाण क्षेत्र में होने वाली प्रदेश राशि के प्रथम वर्गमूल को तृतीय वर्गमूल से गुणित करने पर जो प्रदेश राशि प्राप्त होती है उतने मनुष्य होते हैं। मुक्त शरीर औगिक औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। भंते मनुष्य के वैक्रिय शरीर कितने प्रज्ञप्त है? गौतम, वैक्रिय शरीर के दो प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे बद्ध और मुक्त। मनुष्य के बद्ध वैक्रिय शरीर संख्येय है। एक एक समय में एक एक शरीर का अपहार करने पर असंख्येय काल में उनका अपहार होता है, किंतु उनका अपहार किया नहीं जाता। मुक्त वैक्रिय शरीर औगिक औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। भंते मनुष्य के आहारक शरीर कितने प्रज्ञप्त है? गौतम, आहारक शरीर के दो प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे बद्ध और मुक्त। मनुष्य के बद्ध आहारक शरीर कभी होते हैं और कभी नहीं होते। यदि होते हैं तो जगन्यतः 1, 2 अथवा 3 और उत्कृष्टतः 2000 से 9000 तक होते हैं। मुक्त शरीर औगिक औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। मनुष्य के तेजस और कार्बन शरीर इन्हीं के औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। वानमंतर देवों के औदारिक शरीर नैरयिकों की भांति प्रतिपादनीय है। भंते वानमंतर देवों के वैक्रिय शरीर कितने प्रज्ञप्त है? गौतम, वैक्रिय शरीर के दो प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे बद्ध और मुक्त। उनमें जो बद्ध हैं वे असंख्येय हैं। काल की दृष्टि से असंख्येय उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में उनका अपहार होता है। क्षेत्र की दृष्टि से प्रतर के असंख्येय भाग में होने वाली असंख्येय श्रेणियां होती है। उन श्रेणियों की विष्कंभ सूची प्रतर के संख्येय 100 योजन के वर्ग रूप प्रतिभाग जितनी होती है। मुक्त शरीर औगिक औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। आहारक शरीर के दोनों प्रकार असुर कुमार देवों की भांति प्रतिपादनीय है। भंते वानमंतर देवों के तेजस और कार्बन शरीर कितने प्रज्ञप्त है? गौतम, तेजस और कार्बन शरीर भी इन्हीं के वैक्रिय शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। ज्योतिष्क देवों के औदारिक शरीर नैरयिक जीवों की भांति प्रतिपादनीय है। भंते ज्योतिष्क देवों के वैक्रिय शरीर कितने प्रज्ञप्त है? गौतम, वैक्रिय शरीर के दो प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे बद्ध और मुक्त। ज्योतिष्क देवों के बद्ध वैक्रिय शरीर असंख्येय हैं। काल की दृष्टि से असंख्येय उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में उनका अपहार होता है। क्षेत्र की दृष्टि से असंख्येय श्रेणी प्रतर का असंख्यात्वा भाग है। उन श्रेणियों की विष्कंभ सूची 256 अंगुल वर्ग रूप प्रतिभाग जितनी होती है। मुक्त शरीर औगिक औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। ज्योतिष्क देवों के आहारक शरीर नैरयिकों की भांति प्रतिपादनीय है। तेजस और कार्बन शरीर इन्हीं के वैक्रिय शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। भंते वैमानिक देवों के औदारिक शरीर कितने प्रज्ञप्त है? गौतम, उनके औदारिक शरीर नैरयिक जीवों की भांति प्रतिपादनीय है। भंते वैमानिक देवों के वैक्रिय शरीर कितने प्रज्ञप्त है? गौतम, वैमानिक शरीर के दो प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे बद्ध और मुक्त। वैमानिक देवों के बद्ध वैक्रिय शरीर असंख्येय है। काल की दृष्टि से असंख्येय उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में उनका अपहार होता है। क्षेत्र की दृष्टि से असंख्येय श्रेणी प्रत्यय का असंख्यात्वा भाग। उन श्रेणियों की विष्कंभ सूची इस प्रकार प्राप्त होती है। एक अंगुल के द्वितीय वर्गमूल को अंगुल के तृतीय वर्गमूल को गुणित करने पर जो राशि प्राप्त होती है, अथवा अंगुल के तृतीय वर्गमूल के घन प्रमाण जितनी श्रेणियां हैं। वैमानिक देवों के मुक्त वैक्रिय शरीर औगिक औदारिक शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। इनके आहारक शरीर नैरयिक जीवों की भांति प्रतिपादनीय है। इनके तेजस और कार्बन शरीर इन्हीं के वैक्रिय शरीर की भांति प्रतिपादनीय है। वह सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम है, वह क्षेत्र पल्योपम है, वह पल्योपम है, वह विभाग निष्पन्न है, वह काल प्रमाण है। ओम अरहम।